हमारे यहाँ पर अभी DSSB और SSB इनसे संबंधित विद्यार्थी आए हुए हैं। तो हमारे पास में इंडोर क्लासेस में हम थ्योरेटिकल उन्हें ज्ञान देते हैं, आउटडोर में हम प्रैक्टिकली जो पार्ट्स पुर्जे हैं, जो एक्सटर्नल पार्ट्स हैं इंजन के अंदर, यहाँ इंटरनल जो पार्ट्स हैं, उन सभी का हम उन्हें बताते हैं। तो इंटरनल क्लासेस में आज हमारे जो टॉपिक है वो है लुब्रिकेशन सिस्टम। लुब्रिकेशन सिस्टम, देखो लुब्रिकेशन सिस्टम की बात की जाए, कोई भी मशीनरी हो, इंजन भी एक मशीनरी है, आपस में जब दो पुर्जे चलते हैं तो स्वाभाविक सी बात है उनमें घर्षण होता है, और जब घर्षण होता है तो गर्मी उत्पन्न होती है और गर्मी पाकर पार्ट्स फैलने लग जाते हैं। उस घर्षण से उन पार्ट्सों को बचाने के लिए, उनकी गर्मी को अवशोषित करने के लिए, और उन पार्ट्सों की जो गंदगी है वो ऑयल वहां से होके गुजरेगा तो उनकी जो अंदर जो पार्ट्स के जो कण सिल जाते हैं तो उनको भी वो ऑयल साफ करके ले जाएगा। तो जैसे कूलिंग सिस्टम है वैसे ही लुब्रिकेशन सिस्टम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें अगर बात की जाए कि भाई जो लुब्रिकेशन सिस्टम है प्रकार की बात की जाए तो ये 4 प्रकार के लुब्रिकेशन सिस्टम होते हैं। पहला जो आप देखें वो होता है स्प्लेश टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम। ये जो स्प्लेश टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम था, तो जब इंजन का आविष्कार हुआ था तो प्रारंभ में आपको पता है कोई भी चीज बनती है तो उसमें कुछ न कुछ त्रुटियां रह ही जाती है। तो उसमें क्या हुआ करता था कि जो आपकी क्रैंकशाफ्ट थी और ये जो कनेक्टिंग रोड थी जो पिस्टन के साथ में बंधी रहती है, और नीचे का जो हिस्सा है वो क्रैंकशाफ्ट के साथ में अटैच रहता है, और ऊपर की ओर इसकी क्या रहती है, पिस्टन रहती है ना, ऊपर की ओर क्या रहती है, पिस्टन रहती है। तो इस कनेक्टिंग रोड पर एक चम्मच सी काट दी जाती थी, चम्मच सी बना दी जाती थी आकृति, और नीचे की ओर एक क्रैंकशाफ्ट रहती थी, इस पर भी चम्मच सी आकृति काट दी जाती थी। तो आपको पता है कि जो क्रैंकशाफ्ट है नीचे की ओर इंजन ब्लॉक के अंदर रहती है, ठीक है, और उस हिस्से को कई बार क्रैंकेस भी अपन बोलते हैं। तो ये नीचे की ओर रहती है तो सम्प के एकदम नजदीक रहती है, तो सम्प से वो ऑयल उठाती और भागों को छींटे मारती रहती। तो क्या सभी भाग उससे लुब्रिकेट हो पाते थे? नहीं हो पाते थे। तो पहले जो सिस्टम चला तो आपको पता है कुछ न कुछ त्रुटियां रह जाती है। तो ये सबसे पहला जो सिस्टम था स्प्लेश टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम था। उसके बाद में जो सिस्टम आया, देखिए आप वर्तमान समय में तो जो सिस्टम चल रहा है वो प्रेशर टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम। लेकिन और सिस्टमों की बात करें तो एक ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम भी होता है। ये जो ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम है ये वायुयानों में काम आता है, ठीक है, हमें काम का नहीं है, लेकिन जब लुब्रिकेशन सिस्टम की बात होती है तो सभी सिस्टमों को अपन जान लें। जो ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम है ये वायुयानों में काम आता है। तीसरा जो लुब्रिकेशन सिस्टम होता है वो होता है आपका फ्यूल मिक्सचर लुब्रिकेशन सिस्टम। आपने स्कूटर वगैरह देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि पेट्रोल के साथ में एक छोटी सी पॉकेट के जिट्सी होती है, उसको फाड़ते हैं और वो पेट्रोल के साथ में मिलाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपने देखा होगा कि जो छोटे इंजन है, जैसे 2 स्ट्रोक इंजन है, वो छोटे इंजनों में आते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि सभी भाग क्या होते हैं कि लुब्रिकेट नहीं हो पाते हैं, तो उसमें फ्यूल के साथ में, देखो नाम से ही है फ्यूल मिक्सचर लुब्रिकेशन सिस्टम, यानी कि फ्यूल के साथ में जो इंजन पार्ट्स है उनको लुब्रिकेट करने के लिए वो उसके साथ में मिलाया जाता है। तो अपना जो है अपन को जो ध्यान में रखना है, अपने पास में 4 स्ट्रोक इंजन है, बड़ी गाड़ियां हैं, लाइट मोटर व्हीकल भी है, हैवी कॉमर्शियल व्हीकल है। तो वर्तमान समय में जो अपने व्हीकल्स हैं तो उनके अंदर जो सिस्टम चल रहा है वो कौन सा है, फोर्स फीड।
या आप इसको प्रेशर टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम भी बोल सकते हैं। वर्तमान समय में अपनी गाड़ी में जो लुब्रिकेशन सिस्टम है, फोर्स फीड लुब्रिकेशन सिस्टम या प्रेशर टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम। फोर्स फीड इसका नाम क्यों बना है? देखिए, आप घरों में आपके वाटर टैंक्स भी होते हैं, ऊपर जैसे आपके बाथरूम वगैरह हैं, टॉयलेट्स हैं, तो उन पे आप टंकी वगैरह रखते हैं। तो टैंक से ऊपर पानी पहुंचाने के लिए मेरे हिसाब से मोटर की या पंप की आपको आवश्यकता होती है। बिना उसके माध्यम से जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो नहीं पहुंचने देगी। उसी प्रकार से आपको पता है कि जो इंजन ऑयल होता है, नीचे की ओर इंजन का सबसे निचला जो भाग होता है वो क्या होता है? ऑयल चेंबर होता है। और इस ऑयल चेंबर में आपका इंजन ऑयल रहता है। ऊपर तक सभी भागों को लुब्रिकेट करना है तो इसके लिए ऑयल पंप की आवश्यकता होती है। तो ऑयल पंप जो होता है, यहाँ नीचे की ओर स्ट्रेनर लगा रहता है और इसके आगे ऑयल पंप रहता है। तो नीचे से जो स्ट्रेनर के माध्यम से ऑयल पंप प्रेशर से ऑयल को खींचता है और इंजन के अंदर ऑयल मेन गैलरीज बनी रहती हैं। सभी पार्ट्स को लुब्रिकेट करता हुआ ऊपर तक जाता है लुब्रिकेशन ऑयल और वापस संप में गिर जाता है। तो वर्तमान समय में जो लुब्रिकेशन सिस्टम है वो अपनी गाड़ियों में फोर्स फीड या फिर प्रेशर टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम है।